हमने चंद माह पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक कोर्स करवाया था। उसमें हमने लोगों को ये बताया था कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। ये जो अभी आप वीडियो मुलाजा करेंगे ये हमारे उस कोर्स का हिस्सा है। आप इस वीडियो को यहाँ पे भी देख सकते हैं और अगर आप पूरा कोर्स हासिल करना चाहें तो आप ये जो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं इन नंबर्स पर रब्ता करके आप पूरा कोर्स भी हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि जो भी फीलिंग हमारे दिल में आती है, जो भी फीलिंग हमारे दिल में आती है उसका एक रिस्पॉन्स टाइम होता है। वैसे फर्ज करें कि एक शख्स ने आपको गुस्सा दिला दिया। अब ये जो गुस्सा है उसके साथ जाहिर है आपके अंदर एक उबाल आ रहा है, एक फीलिंग आ रही है, एक बैड फीलिंग आ रही है और अब आपके पास फटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। याद रखें जब बंदा गुस्से में आता है तो क्या करता है, एक तो आंखें उसकी सुर्ख हो जाती, बड़े गौर से देखता है दूसरे आदमी को, घूर के, नफरत से। दूसरा, अपने मुंह से जो अल्फाज बोलता है वो इस चीज़ को बढ़ा देते हैं, वो इस फीलिंग में इजाफा कर देते हैं। लिहाजा जब भी कोई बैड फीलिंग आपके अंदर आएगी तो वो फौरी तौर पे आपकी आंखों को और आपकी ज़ुबान को कैप्चर कर लेगा। उसकी पूरी कोशिश होगी कि या वो आंखों के ज़रिए या फिर वो ज़ुबान के ज़रिए बाहर चली जाए, क्योंकि जब वो बाहर चली जाती है तो इंसान ज़रा शांत फील करता है, हल्का फुल्का महसूस करता है। लेकिन ये जो बाहर निकालना होता है गुस्से को, हो इसका नतीजा बड़ा खौफनाक होता है, क्योंकि दुनिया में जितने भी बिगाड़ पैदा हुए हैं वो अपनी नफ़रत को बाहर निकालने से पैदा हुए हैं। अगर नफ़रत आपके दिल में रहेगी तो वो जुर्म नहीं है, वो कोई गुनाह नहीं है, वो कोई अफसोसनाक सूरत हाल नहीं। लेकिन अगर वो बाहर निकल गई तो फिर वो आपको बहुत डिस्टर्ब करेगी। एक आग है जो सबसे पहले आपको जलाएगी। मसला फ़र्ज़ कर लें कि आप किसी शख्स को कत्ल करना चाहते हैं। अब आपने सोचा हुआ है कि मैं उस शख्स को मार दूँ। रोज़ हम सोचते हैं कि किसी न किसी बंदे को इसका सर दबा दूँ, इसके गर्दन दबा दूँ, इसकी टांग तोड़ दूँ, इसके ऊपर तेज़ाब फेंक दूँ, इसके ऊपर चाकू से हमला कर दूँ। रोज़ आप सोचते हैं। अब ये सोच आपके अंदर दबी हुई है। लेकिन अगर आप किसी को कह देते हैं कि जनाब मैं आपको खंजर से ज़ख्मी कर दूंगा या मेरा दिल कर रहा है कि आपके ऊपर तेज़ाब फेंक दें, तो जब आपने कह दिया तो उसके दो नतीजे निकले हैं। एक तो नतीजा ये निकलेगा कि उस बंदे के साथ आपका मुकाबला, आपकी नफ़रत, आपकी दुश्मनी स्टार्ट हो गई और अगर वो आपके दिल में रहती तो फिर नुकसानदेह नहीं थी, फिर ताल्लुक, रिलेशन रहता। लेकिन जब आपने उसको निकाल दिया तो अब वो ताल्लुक जो है ख़तरे में पड़ गया। अब वो दुश्मनी स्टार्ट होगी, नफ़रत स्टार्ट होगी। अब ये नफ़रत बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी। और दूसरा ये है कि वो शख्स अब कंप्लेन कर सकता है पुलिस में जाके कि इस शख्स ने मुझे कत्ल की धमकी दी। और जो कत्ल की धमकी देना जो है वो वाकई उसकी सज़ा है, वो ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जुर्म है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जुर्म है। तो फिर आप ज़ाहिर मुजरम भी बन जाएंगे। और अगर आप उसके मुकाबले में उस चीज़ को अंदर रख लेते, दबा लेते, तो आप इस दोनों किस्म की सूरत हाल से बच जाते। तो अंदर चीज़ों को दबा के रखना जो होता है ना, ये कमाल होता है। और ये जो दबा के रखना होता है इसको कहते हैं रिस्पांस टाइम, कि आपने कितनी देर बाद रिस्पांस करना है और कितनी देर में आप कूल डाउन हो जाते हैं। मतलब जैसे गाड़ी होती है ना जी, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर एक हीटिंग सिस्टम होता है। वो हीटिंग सिस्टम जो होता है वो इंजन को हीट अप कर देता है। और अब जब आप गाड़ी चला रहे हैं, आप रेस दे रहे हैं, तो इंजन तो हीट अप हो रहा है, साथ ही उसके कूलिंग सिस्टम भी है। और वो कूलिंग सिस्टम क्या करता है कि इंजन की हीट को ख़त्म कर रहा है और उसके बाद इंजन नॉर्मल रहता है। तो कूलिंग सिस्टम जो होता है ना वो उसको रोकता है। वो कूलिंग सिस्टम उसका रिस्पांस टाइम है। और अगर फ़र्ज़ कर लें कि कूलिंग सिस्टम ना हो तो इस साइड से इंजन इतनी ज़्यादा हीट क्रिएट करेगा कि इंजन खुद पिघल जाएगा, वो टूट के सड़क के ऊपर गिर जाएगा, गाड़ी नहीं चल सकेगी उससे। तो ये जो कूलिंग सिस्टम है ये उस हीट को रोकता है। तो जब आपके अंदर एक बैड फीलिंग आती है तो साथ ही एक कूलिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है, जैसे उसको कूल डाउन करना होता है। और मुख्तलिफ इमोशंस का कूलिंग सिस्टम या ये कूलिंग टाइम जो वो मुख्तलिफ होता है। मसलन गुस्से के बारे में कहते हैं कि ये 12 मिनट का इमोशन है। इसका क्या टाइम है, 12 मिनट। कि अगर आप गुस्से को 12 मिनट पी जाए, 12 मिनट निकाल जाएं और उसके बाद अगर आप रिस्पांस करें तो आपका रिस्पांस बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। फिर आपकी किसी से नफरत नहीं होगी, फिर आपकी दूसरों से दुश्मनी स्टार्ट नहीं होगी, फिर आप ठंडे हो जाएंगे, फिर आपके अंदर से वो आग जो होगी बुझ चुकी होगी, क्योंकि आपकी बॉडी का जो कूलिंग सिस्टम है उसने एक्टिव होकर उस आग को बुझा दिया। अब जब आप बोलेंगे तो आप सेंसिबली बोलेंगे, फिर आप दूसरे आदमी के साथ बेहतर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर आपने उस 12 मिनटों के अंदर बोल दिया, 12 मिनटों के अंदर अगर आपने रिस्पांस कर दिया तो फिर आप फंस गए। फिर आप ये समझें कि अब ये जो आपने जो कुछ कह दिया है
ये दूसरे के दिल के ऊपर लकीर बन के हो गया और अब ये लकीर उसके अंदर से ख़त्म नहीं होगी। अब ये सब हो चुका है, अब ये रिकॉर्ड हो चुका है, अब ये तारीख का हिस्सा बन गया है। अब ये पूरी ज़िंदगी आपके पास ये पलट के अल्फाज आते रहेंगे और आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको ये दोबारा बार बार खाने पड़ेंगे, दोबारा बार बार पीने पड़ेंगे। ये अल्फाज आप फंस चुके हैं।